So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this was Sandeep भैया and this video is very important क्योंकि अभी CSAT की चॉइस फिलिंग चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी लोग कंजूसी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके रैंक 50,000, 60,000 है, 70,000 है, वो NITs में लोअर ब्रांचेस की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे IIITs को अवॉइड कर रहे हैं। उसका कारण उनका एक ही कारण है कि भैया IIITs में एक तो फीस बहुत महंगी है, इनका खुद का कैंपस नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे IIITs के बारे में कि भैया हमें IIIT लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। IIITs में रिटर्न हमारे हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ रिटर्न है, इसका ROI कैसा है। अगर ROI ठीक है तो हमें जाना चाहिए और अगर नहीं ठीक है तो भैया फिर तो अवॉइड ही करना चाहिए। बिकॉज अभी हमारे मन में लालच है कि हमारे अगर पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट, अगर हमने इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का बनवाया है पेरेंट्स का, तो NITs में फीस माफ हो जाता है। और बच्चे आज के टाइम में ज्यादातर इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि एक काम करते हैं, NITs में चले जाते हैं, फीस माफ करवा लेते हैं, फ्री में बीटेक कर लेंगे, लेकिन वो ब्रांच को अवॉइड कर लेते हैं, लोअर ब्रांचेज में जाना पसंद करते हैं, सिविल मैकेनिकल में जाना पसंद करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे NITs में सिविल मैकेनिकल का बिल्कुल भी ठीक प्लेसमेंट नहीं है। और उसके अलावा कुछ मिथ्स ये भी हैं, जैसे IIITs में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांचेस हैं, वो भी गवर्नमेंट वाली IIITs में, तो उसको आजकल बच्चे पूछ भी नहीं रहे हैं। जबकि उसका प्लेसमेंट मैं यहां पर तुम्हें दिखाने वाला हूं कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी प्लेसमेंट होता है और 1 लाख रैंक वाला बच्चा, 70-80 हजार रैंक वाला बच्चा इजीली उसको मतलब इस रैंक वाले बच्चे को इजीली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांचेस मिल जा रही हैं। तो आज का जो मेरा मेन मोटो है वीडियो बनाने का, दैट इज ओनली अबाउट IIITs कि IIITs का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन कौन सी IIITs हमें लेनी चाहिए, कौन कौन से IIITs बहुत महंगे हैं। यहाँ पे बहुत सारे IIITs ऐसे हैं जिनका कैंपस ही नहीं है, तो इन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट्स योर ड्यूटी। और हाँ, चॉइस फिलिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, हम आपको एक जनरल चॉइस फिलिंग ऑर्डर दे देंगे और उसको हम आपको समझा भी देंगे, जिससे आपकी जर्नी जो है CSAT की बड़ा ही आसान हो जाएगी। वैकेंट सीट आने के बाद से बच्चों, मतलब पहली बात तो IIITs में हर साल CSAT के लिए सीट्स वैकेंट रहती हैं और अभी जैसे ही वैकेंट सीट आएगा तो उस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन सी IIITs लो फीस की हैं, तो भैया जो गवर्नमेंट वाली IIITs हैं, जो IIITs गवर्नमेंट वाली हैं, जो IIITs गवर्नमेंट वाली हैं, जो IIITs गवर्नमेंट वाली हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट वाली जो IIITs हैं वो क्या है भाई साहब, वो उनकी फीस बहुत कम है। जैसे में क्या आता है, इलाहाबाद गवर्नमेंट IIITs है, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम, तो ये लो फीस की IIITs है। लगभग 1.5 से 2 लाख में सब निपट जाता है इनका, अगर आप ऐसे IIITs में पढ़ रहे हो तो। बाकी IIITs प्राइवेट के साथ पार्टनरशिपिंग भी है तो इनकी फीसेस ज्यादा हैं। IIITs के बहुत सारे डीमेरिट्स हो, कह सकते हो कि पहला फीस ज्यादा है, दूसरा कैंपस बहुत छोटा होता है, वो कल्चर नहीं मिल पाता है जो हमें NITs में मिलता है। और उसके साथ साथ हमें क्या हो जाता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे IIITs की लोकेशन अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे IIITs में एक्सपोजर मतलब वो वाली नहीं है जो हमें चाहिए होती है एज ए स्टूडेंट, जो कॉलेज लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि लोग बड़े कम हैं और बहुत सारे IIITs का भी खुद का कैंपस भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात रही। अब बात करते हैं, कुछ एवरेज फीस वाले IIITs हैं जिनका 3 लाख के अंदर निपट जाता है, और कुछ IIITs ऐसी हैं जो 4 LPA प्लस में जाती हैं, 4 लाख से ज्यादा में जाती हैं। तो ये इनकी ये लिस्ट है, ये जो IIITs कम मतलब एवरेज फीस वाली हैं। हालांकि ये भी फीस आई ही है, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा मिडिल वाली हैं और ये तो बहुत हाई है। मतलब श्री सिटी 2.16 लाख पर सेमेस्टर, मतलब तुम मान के चलो 4.5 लाख पर ईयर, और हॉस्टल फीस अलग से तुम्हें पे करना पड़ेगा। सोचो, श्री सिटी हो गया, कर्नाटक हो गया, बड़ौदा हो गया, बड़ौदा का इंटरनेशनल कैंपस वाला हो गया, IIIT लखनऊ हो गया। हालांकि इसमें सबसे बढ़िया जो ROI है इन हाई फीस वालों में, वो IIIT लखनऊ का है, गजब का ROI है। हालांकि इसका कैंपस IIIT इलाहाबाद में चलता था पहले, लेकिन फिर भी इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स काफी अच्छा है। तो ये कुछ IIITs हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें IIITs लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमें लेना चाहिए।
हमें सिर्फ एनआईटी देख के लोअर ब्रांच में नहीं जाना चाहिए, मेरा खुद का मानना है। आजकल का टाइम कंप्यूटर साइंस का, आज का जमाना सीएस कंप्यूटर साइंस का जमाना है। हर एक बंदा सीएससी के पीछे भाग रहा है बिकॉज वहां पे जॉब बहुत ज्यादा है। बाकी बहुत सारे एनआईटीज में अभी कोर कंपनियां बहुत कम ही आ पाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया हमें सीएससी की तरफ जाना ही हमारे लिए एक बेहतर उपयुक्त आंसर होगा कि अगर हमें सीएससी मिल रहा है तो सीएससी इज द बेटर ऑप्शन, और अगर ट्रिपल आईटीज में मिल रहा है तो भी तुम जा सकते हो। अब बच्चा ये सोचता है कि भैया ट्रिपल आईटीज बहुत महंगा है, तो यार देखो फीस तो तुम्हें 4 साल ही देनी है ना, बाकी जो कॉलेज देगा वो तुम्हें पूरी जिंदगी देगा। अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए तो फिर पूरी जिंदगी मैकेनिकल इंजीनियर हो। अगर तुम सिविल इंजीनियर बन गए किसी एनआईटी से जाके तो पैसे तो तुमने बचा लिए पर तुम सिविल इंजीनियर हो। अगर तुम मेटलर्जी से जाके एनआईटी में पढ़ लिए तो अब तुम मेटलर्जी वाले ही इंजीनियर हो, अब तुम कंप्यूटर वाले नहीं हो। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? तो यू शुड फोकस ऑन कि यार ठीक है हमें कॉलेज प्रीफर करना चाहिए लेकिन हमें पैसा प्रीफर कम करना चाहिए। हाँ, अगर तुम बहुत ही लो फैमिली से हो तो यू कैन कंसीडर कि ठीक है यार अपन लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम जा रहे हैं उधर। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली एफर्ट कर सकती है तो तुम अपने तरफ से मत करना कंजूसी। मेरा सुझाव रहता है, इस पे मैं कोई ऑफेंस नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा सुझाव रहता है। अब देखो ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर है, इलाहाबाद से स्टार्ट करिए। इलाहाबाद का एवरेज पैकेज लगभग 30 लाख दिखेगा। हाईएस्ट पैकेज 1.25 सीआर था। ट्रिपल आईटी ग्वालियर एवरेज पैकेज 23 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 1.25 सीआर। लखनऊ 26 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 45। जबलपुर 14.45 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 46। तो भाई प्लेसमेंट तो काफी तगड़ा दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेज ही बस सीएसआईटी और ईसी की हैं। जिनके एनआईटीज में भी इनका ऐसा ही प्लेसमेंट होता है, सीएसआईटी और ईसी का, जो टॉप के एनआईटीज हैं। तो कुल मिला जुला के भाई ट्रिपल आईटीज में तो प्लेसमेंट बहुत सही है। तो अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी मिल रहा है तो यू कैन कंसीडर इट, अगर तुम्हारे बजट में आ रहा है तो। ट्रिपल आईटीज को ऐसे इग्नोर मत कर देना। इसके जो डिमेरिट्स है मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, बट ठीक है हमें ओवरऑल फाइनली क्या चाहिए, जॉब चाहिए ना। हम 4 साल मान लो कॉलेज लाइफ जी लेते हैं मेटलर्जी में जाके, मटेरियल में जाके, और बहुत बढ़िया पैकेज नहीं लगता है तो फिर वो 4 साल जीने का बहुत बड़ा मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन वो फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम 4 साल चलो कोडिंग कर लेते हैं, घिस लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली कोडिंग का ही कल्चर है और कॉलेज का कैंपस बहुत छोटा होता है, लोगों की संख्या बड़ा कम होती है, 2 ही 3 ब्रांच है तो संख्या तो कम होगी। लेकिन हम 4 साल कैसे भी झेल लेते हैं और बाद में अगर हमें फाइनली एक अच्छा पैकेज मिलता है तो दैट्स अ गुड फॉर अस। ऑब्वियसली आगे हम जी लेंगे लाइफ, डोंट वरी। तो ये ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर है जिसमें हम, आप तुम देख सकते हो कि जो सबसे बेकार वाली ट्रिपल आईटीज है मतलब वो मणिपुर है और भागलपुर है। मणिपुर तो मैं किसी को कहूंगा ही नहीं कि जाओ, अभी का माहौल ही नहीं कह रहा है जाने के लिए, अभी का माहौल यही कह रहा है कि मणिपुर मत जाओ। अब बात करते हैं भागलपुर के बारे में। तो अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी भागलपुर, अगर मैं इसका पैकेज दिखाऊं तुम्हें तो लगभग 10+ एलपीए प्लस भागलपुर का पैकेज है और लगभग 45 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज है। ये वो है जिसका भी कैंपस नहीं था 1 आध साल पहले, अब तो खैर बन गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये भागलपुर की है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पता नहीं भैया लिख दिए हैं 15-20 लाख, क्या ऐसा होता भी है कि नहीं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी भागलपुर का पैकेज देखना हो तो तुम ट्रिपल आईटी भागलपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ और हियर यू विल की यहाँ पे हाईएस्ट जो परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है 98% का रहा है, जो टॉप ऑफर्ड रहा है 46 का रहा है, और एवरेज पैकेज जो है 12 एलपीए का, लेटेस्ट वाला है 2022 वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें इसके पहले का डेटा दिखाऊं तो एवरेज पैकेज ट्रिपल आईटी भागलपुर का ये 2023 का जो चल रहा है, प्लेसमेंट इज गोइंग ऑन, अभी तक का एवरेज पैकेज 15.61 एलपीए है, 46 एलपीए का टॉप ऑफर है और बहुत सारे बच्चे अभी अमेजॉन में रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं। तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स काफी अच्छा है। नॉट ओनली सीएससी, यहाँ दूसरे ब्रांचेस का भी काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट है। अगर मैं तुम्हें यहां पर दिखाऊं 2022 बैच का तो तुम यहां पर देखो कंप्यूटर साइंस में 46 बच्चे रजिस्टर्ड थे, 46 प्लेस्ड हो गए, 12.48 का एवरेज पैकेज। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2022 का डेटा है, रजिस्टर्ड 32 थे, 32 प्लेस्ड हो गए, 11 कहां पर गए थे, 11 लाख का एवरेज सीटीसी है। मैकेट्रॉनिक्स में 9 बच्चे थे जिसमें से 8 बच्चे प्लेस्ड हुए, 1 प्लेस्ड नहीं हुआ, 9.22 का एवरेज सीटीसी है। ओवरऑल जो प्लेसमेंट है 98% है भाई साहब, क्या तगड़ा परसेंटेज प्लेसमेंट है। अब तो इसमें एक और नई ब्रांच आई है मैकेट्रॉनिक्स, मान के चलो 60-70 हजार रैंक तक को यहाँ पे एक और नई ब्रांच आई है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और मान के चलो 60 से 70 हजार रैंक तक के बच्चे को ट्रिपल आईटी भागलपुर मिलने की संभावना रहती है अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो। अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 46 है और एवरेज 12 लाख है। तो जो सबसे हमने लिस्ट में सबसे लो पे रखा है उसका देख रहे हो एवरेज पैकेज 12 लाख है।
तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएससी का है, इसी का भी है। तो ट्रिपल आईटीज में प्लेसमेंट भाई होता है। प्रॉब्लम बस यही है कि लोग फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रिपल आईटीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट वाली हैं, वहां फीस ज्यादा नहीं लगती है, और साथ ही साथ वहां एससी एसटी और उन लोगों को, जैसे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे इनकी फी में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अब ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से लेके ये पूरी पीडीएफ है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी पुणे, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ये सारी की सारी पीडीएफ है। और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सेट टाइम बाउंड गोल करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, तुम टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, और मैं इसको अपने ऐप पर भी डाल दूंगा। ऐप का नाम है STBZ एकेडमी। अब सवाल ये आता है कि भैया आप कह रहे हो कि ट्रिपल आईटी ले लो ले लो ले लो, अगर देखो बजट है तो ले लो, अगर बजट नहीं है और लोन के लिए कैपेबल हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो, तो तुम उसके बारे में भी एक बार सोच लेना, पर ट्रिपल आईटी जैसे छोड़ मत देना। हाँ, जिनका बजट ही नहीं है, जो ले ही नहीं सकते, वो जबरदस्ती जाके मत ले लेना, वरना 4 साल भाई मायने रखता है। सिर्फ 1 साल फीस नहीं देना है कि किसी उधार लेके दे दिया, हर साल तुम्हें देना पड़ेगा, ये लोग हर सेमेस्टर तुम्हें परेशान करेंगे। तो ये सोच समझ के तुम्हें काम करना। लेकिन ट्रिपल आईटीज कंसिडरेबल है, तुम भले एनआईटी छोड़ के ट्रिपल आईटी में चले जाओ, लोअर एनआईटीज का लोअर ब्रांच छोड़ के ट्रिपल आईटी में चले जाओ, पर जाओ तो सीएससी में ही जाओ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा तुम्हारे लिए। अब बात ये आता है कि भैया क्या ट्रिपल आईटीज में, चलो आप बोल रहे हो सीएस ले लो, आईटी ले लो, ये ठीक है, क्या ट्रिपल आईटीज में जैसे कांचीपुरम हो गया, जबलपुर हो गया, यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेज हैं, क्या हमें लेना चाहिए? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले तो मैं सीएससी को ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लेना ही है तो मेरी तरफ से एक आइडिया देख लो कि भाई साहब इनका मैं तुम्हें इनका प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। एक ट्रिपल आईटी कांचीपुरम का प्लेसमेंट है, जो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट दिखा रहा है कि भाई साहब यहाँ कंप्यूटर साइंस का 13 LPA का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 11.37 का एवरेज पैकेज है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं इस मैकेनिकल का तो 7.9 लगभग 8 LPA के आसपास, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10.17 LPA के आसपास, लगभग 10 LPA स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ब्रांच है। तो अगर तुम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हो तो तुम और भी देख लेना कि स्टेट में तुम्हें इससे बेटर क्या मिल रहा है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि इससे बेटर कुछ मिल रहा है तो तुम इसका एवरेज पैकेज देख लेना और इसका एवरेज पैकेज देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि उसका एवरेज पैकेज बढ़िया है तो यू कैन गो देयर। आई एम नॉट सेइंग कि तुम यहीं जाओ, लेकिन ब्रांच ये मत सोच लेना कि बहुत खराब है, प्लेसमेंट नहीं होता है। भैया प्लेसमेंट होता है, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला बच्चा भी कोडिंग ही करता है, और ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं और जाते हैं। इनका जो पोजीशन है और ज्यादातर एक कंप्यूटर साइंस वालों के साथ ही प्लेस्ड होते हैं। तो ये तुम मान के चलो कि अगर तुम कंसीडर कर रहे हो कि भैया मैं तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत गलत डिसीजन में पड़ने वाले हो, चल जाएगा। यहाँ पे तो मैकेनिकल का भी 8 LPA का एवरेज पैकेज है, और ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी 97% के आसपास का है। ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी 97% के आसपास का है। तो ये बढ़िया परसेंटेज है, दिस इज नॉट मतलब इतना खराब डेटा नहीं है, तुम पछताओगे नहीं। तो बाकी ये तुम देख लेना। अब हमारे मन में तो ये बात समझ में आ गई कि भैया हमें ट्रिपल आईटी कंसीडर करनी चाहिए। महंगी फीस वाली ट्रिपल आईटी आपने बता दी, एवरेज फीस वाली ट्रिपल आईटी बता दी, लो फीस वाली ट्रिपल आईटी बता दी। अच्छा, जीएफटीआई के बारे में क्या है? तो अगर तुम जीएफटीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो मैं तो भाई तुम्हें एक बात सिंपल सा कह देता हूं, जीएफटीआई के लिए तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। उसके अलावा मैं तुम्हें 2-3 बातें बता देता हूं। अभी कुछ जीएफटीआई ऐड हुई हैं, जैसे बीआईटी पटना, बीआईटी मिश्रा का नाम सब जानते हैं, बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर अभी अभी ऐड हुए हैं। इनका भी पैकेज इतना बुरा नहीं है, यू कैन सी हियर, इनका भी पैकेज इतना बुरा नहीं है। इनको हाईएस्ट सीटीसी 44.14 का लगा था, लोवेस्ट सीटीसी 3 का लगा था, और एवरेज सीटीसी लगभग 11.75 का लगा था। एबीआईटी पटना का प्लेसमेंट डेटा है अभी इसी पिछले साल का, तो ये उतना बुरा नहीं है। हालांकि बीआईटी पटना मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये पटना में है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा कैंपस साइज वगैरह छोटा है। लेकिन अगर तुम प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो यू कैन कंसीडर। और उसके अलावा अगर मैं तुम्हें नीमेट रांची का दिखाऊं, हम इसको NIFFT हम लोग पहले कहते थे, फाउंड्री एंड फोक्स वाला, तो नीमेट रांची में जो ब्रांच है उसके लिए अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पे भी परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा है। 102 में से 101 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और लगभग 6.7 लाख का एवरेज मीडियन सैलरी रहा। कितने का भैया? 6.7 लाख का मीडियन सैलरी रहा।
तो कुछ ऐसी कुछ ऐसी भी जीएफटी आई हैं जो बहुत लो रैंक तक मिलती हैं, 1.5-2 लाख रैंक तक मिलती हैं, पर उनका भी पैकेज अच्छा खासा होता है। बट ये कि इसके लिए रिसर्च चाहिए होता है। यूट्यूब पे लोग जीएफटीआई की ज्यादातर बात नहीं करते हैं और बहुत सही डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे संदीप भैया तुम्हारे लिए पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अब तो खैर पैनल भी लग गया है। और मैं तुमसे एक बात और कहूंगा गाइज, अगर तुम सीसैप की काउंसलिंग कर रहे हो तो रिस्क मत लेना। मेरा सीसैप का प्लान है 2,999 रुपए में। इसमें मैं खुद ही आपकी काउंसलिंग करूंगा, आपकी चॉइस फिलिंग भी करके दूंगा और आपको सारा समझा भी दूंगा कि विच कॉलेज इज बेटर एज पर योर रैंक, क्योंकि सीसैप थोड़ा रिस्की होता है। सीसैप में क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, आप नहीं ले रहे हैं, तो आपके पैसे भी जाने की संभावना रहती है, या फिर आपको फिर सरेंडर करना पड़ता है, तो वहां पर वो आउटपुट नहीं मिल पाता है जो सोच के आपने यहाँ 40,000 लगाया था। तो सीसैप में बहुत ही हमें सही ढंग से कायदे के साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमारा सीसैप का काउंसलिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं। इसमें आपको हम पर्सनल मेंटरशिप देंगे, साथ ही साथ आपकी चॉइस फिलिंग हम ही करेंगे, चॉइस प्रेफरेंस हम ही बनाएंगे, आपके साथ पर्सनल मीटिंग होगी। तो एक सब हमारे बारे में था। तो अगर आप चाहें तो हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं, और नहीं तो हम एक जनरल पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ईजी हो कॉलेज चूज करने में। तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अभी के लिए डाल दूंगा IIITs की। अगर आप जीएफटीआई में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जीएफटीआई पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आप मान के चलिए 60 से 70 हजार अगर आपकी रैंक है, इवन 1 लाख के अंदर आपकी रैंक है, तो IIITs में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।